दिन में अगर सिर्फ 3 मिनट के लिए गेट खुलता है तो वो 3 मिनट के लिए ही पॉजिटिव एनर्जी उस डायरेक्शन से आ रही है। इससे बहुत कम लेना देना होता है कि आप किस दिशा में मूव करके जा रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये दिशा शूल में काउंट होता है, ठीक है, जो किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि हाल फिलहाल में एक और मैप हमारे पास आया है जिसको मैं चाह रहा था कि आम आदमी भी समझे और जो वास्तु प्रोफेशनल्स है वो चीज भी इसको समझे। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग एंट्रेंस। जब भी कोई नया फ्लैट खरीदने आप जाते हो या आपके पास कोई प्रपोजल आता है मैप का, सबसे पहले जो चीज आदमी देखता है वो है एंट्रेंस, कि एंट्रेंस हमारी नॉर्थ है या ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है। सिर्फ यही एक पैरामीटर है। जब एक रियल एस्टेट एजेंट या फिर एक आम आदमी सोचता है कि यही चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो प्रमुख चीज है जो आप खुद ध्यान दे सकते हैं वो कि एंट्रेंस का क्या औचित्य है और क्या एंट्रेंस वाकई में इम्पैक्ट करती है, और एंट्रेंस होती क्या है। पहले एंट्रेंस का मतलब होता है वो सोर्स जहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वो जो बाउंड्री वॉल है, जो इंटीरियर बाउंड्री वॉल है जिसको हम लोग मदर वॉल कहते हैं, एक होती है कि आपके जो पूरे प्लॉट के आसपास जो होती है, लेकिन जो अंदर आपका जहां घर है, गार्डन को छोड़ के जो अंदर का घर है, वो एरिया जो प्रेमाइसेस है, जो बाउंड्री है, जो पेरिफेरी है, उसको कहते हैं मदर वॉल। जो कि अपार्टमेंट्स ये है जितने भी होते हैं उनमें सिर्फ मदर वॉल ही होती है। मदर वॉल के जहां भी पंचर होता है, सबसे बड़ा जो एक ओपनिंग होती है अंदर जाने की, आपकी भी और पॉजिटिव एनर्जी की भी, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, जिसमें से प्रमुख हमारा लाइट और हीट, ठीक है। हीट हमारा लाइट हो गया, साथ ही साथ जो एयर है उसको अकंपनी कर देता है। ये तीन चीजें जब मिलती हैं, लाइट, एयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी अंदर आती है, नेचुरल एनर्जी का सोर्स कैरी होकर अंदर आता है ब्रह्म नाभि तक। वो पूरी चीजें कंप्लीट होती हैं और फिर हर डायरेक्शन को अपनी एक स्थिति मिलती है। जब हम अपने दरवाजों को ओपन रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब कर्टन हटा करके आप देखोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो आपको खुद भी फील होगा। लेकिन जब आप कर्टन बंद कर देते हो तो पॉजिटिव एनर्जी बंद हो जाती है या ट्रांसल्यूसेंट होती है कि हल्की रोशनी आ रही है। ठीक वही केस हमारे गेट का होता है, हमारी एंट्रेंस का होता है। फ्लैट्स में हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा जिस तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स होते हैं उसमें वास्तु के पर्सपेक्टिव में आप वो चीज़ कर पाए, मुश्किल होता है। जो छोटे बिल्डर्स हैं या जो छोटे रियल एस्टेट एजेंट हैं वो उनके साथ मुश्किल है, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये चीज़ होती है कि सारे ही ऑपोजिट लेवल पे आमने सामने घर है और एक नॉर्थ फेसिंग है और एक साउथ फेसिंग है और दोनों ही वास्तु के सम्मत है। ये टाउन प्लानिंग में यूज होता है। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस जहां से मैक्सिमम एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है नेचुरल, वो अगर हम बंद कर देते हैं, मतलब कि हमने गेट जब अपना पूरा बंद कर दिया, जिसमें गेट के नीचे से हल्की सी भी जगह नहीं है रोशनी की। आप देखोगे पुराने वीडियो में मैंने एंट्रेंस के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है भुवाली के रिगार्डिंग। उस केस में जब गेट हम हमेशा बंद रखते हैं जब इन दैट केस हम कनेक्शन छोड़ देते हैं। जैसे कि एक कहावत है या एक कहा जाता है कि हम उसके घर पे गए लेकिन मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मतलब कि रिलेशनशिप खत्म, एक दीवार आ गई बीच में। ये जब हमारा गेट हमेशा बंद रहेगा तो ये दीवार ही होती है जो पॉजिटिव एनर्जी को भी रोकती है। पहले के समय थे जहां पे हमारा ये एनर्जी आती जाती रहती थी, गेट खुले रहते थे और हो सकता है कई जगह पर तो रात को भी गेट खुले रहते थे, क्योंकि गांव वगैरह में और उस लेवल पे वो चीज़ ओपन रहती थी। आज हम क्या जिसको गलत तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं, आज क्या है कि गेट तो हमारे बंद होते हैं। जिसको देख के हमने नया फ्लैट लिया है वो गेट तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा हमेशा बंद रहता है, डोरबेल बजने के बाद ही खुलता है। लेकिन जो पीछे की विंडो है, जो साउथ की विंडो है या जो ईस्ट की विंडोज है, वो जो बड़ी बड़ी विंडोज है वो ओपन है, वो इस समय काम करती है ओपनिंग का, जो नेचुरल एनर्जी आ रही है। इन दैट केस जो घर की एनर्जी है
वो एनर्जी उसकी काउंट होगी जहां से मैक्सिमम सोर्स अंदर आ रहा है, जहां से मैक्सिमम ओपनिंग है वो वही काउंट होगा। दिन में अगर सिर्फ 3 मिनट के लिए गेट खुलता है तो वो 3 मिनट के लिए ही पॉजिटिव एनर्जी उस डायरेक्शन से आ रही है। इससे बहुत कम लेना देना होता है कि आप किस दिशा में मूव करके जा रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये दिशा शूल में काउंट होता है, ठीक है, जो किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि हाल फिलहाल में एक और मैप हमारे पास आया है जिसको मैं चाह रहा था कि आम आदमी भी समझे और जो वास्तु प्रोफेशनल है वो चीज़ भी इसको समझे। कि इस मैप में आप देखें कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन जो है, ठीक है, जो 280 डिग्रीज का जोन है, वो जोन हमारा एक डिप्रेशन का और एक गलत जोन है, ठीक है। वो जोन में जब भी एंट्रेंस होती है वो नुकसान देती है, बिल्कुल सही है। ये जो आपके सामने मैप है, ये मैप में मैंने साफ उनको क्लाइंट को बोला है कि आप इस घर को ले लो। वजह क्या है? वजह ये कि जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की इसमें एंट्रेंस आ रही है, वो एंट्रेंस हमेशा ऑलमोस्ट बंद रहेगी प्रैक्टिकली स्पीकिंग। या आप एनर्जी वाइज जब घर के अंदर भी जाके उस चीज़ को आप एनर्जी लेवल्स को आप जब क्वांटिफाई करोगे, जो देखोगे कि उसका सोर्स अलग है, वो चीज़ बंद रहती है। जो पॉजिटिव एनर्जी है इस मैप में, जो ईस्ट डायरेक्शन है वो पूरा ओपन है, वहाँ पे बालकनीज हैं, साउथ ईस्ट में किचन है, ऑलमोस्ट कहेंगे कि ये मैप ठीक है। थोड़ी बहुत देखिए कमियां हर एक में आएंगी, आप ये नहीं कह सकते कि 100% सही वास्तु आपको मिलेगा आज के समय में। अगर आप ये सोचते हो या आप ढूंढ रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ फॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स को फॉलो करते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। इस केस में जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, अगर गलत जगह पे आपकी एंट्रेंस है तो उसमें जो नीचे की स्पेस आ रही है या डोर से हवा भी आ रही है उसको आप रोक दें। उस वहाँ पे या तो आप दहलीज बना दें या तो एक डबल गेट लगा दें, जो कि साउथ इंडिया में आप देखोगे तो बाहर साउथ इंडिया और वेस्ट में बॉम्बे वगैरह में ये कल्चर है कि बाहर का एक जाली का गेट होता है और एक अंदर का एक और गेट होता है। डबल गेट से भी होता है, लेकिन दहलीज आप बना देंगे तो नीचे की जो स्पेस है वो चीज़ खत्म हो जाएगी, एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा और जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो तो आ ही रही है। तो जो फॉल्ट आपका गलत डायरेक्शन में जो गेट एंट्रेंस गेट आ रहा है प्लॉट का, जो बिल्डर ने बना के दिया है, उसमें जो गलत डायरेक्शन में भी अगर मेन एंट्रेंस है तो भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिन में 1 या 2 मिनट ही खुलता है, शायद कुछ सेकंड एक बार खुलेगा, तो कुल दिन भर में मिला करके भी आपको वो शायद 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं खुलेगा। तो उसको टोटली ब्लॉक करो आप। उसको ब्लॉक करने के लिए एक दहलीज आप बना दो। दहलीज नहीं हो सकती, डबल गेट लगा दो। नहीं हो सकता, नीचे ब्लॉकर लगा दो। वो कई चीज़ों से आप एयर या लाइट का फ्लो आप रोक दोगे, वो चीज़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। कभी भी फ्लैट या जो भी आप लेने जा रहे हो उसके लिए एंट्रेंस अगर बाधिक है तो एंट्रेंस को इस नज़रिए से देखिए कि एंट्रेंस खुली रहेगी, तब तो वो काम किया। मतलब तो ये वही हाल है कि आपने कोई किताब खरीदी लेकिन किताब कभी खोली नहीं, हमेशा लैपटॉप है या मोबाइल पे आप लगे हो, तो फिर ज्ञान भी आपको वैसे ही मिलेगा ना। उसी तरीके से अगर आपने एंट्रेंस बनाई है अच्छी तो उसको खोलो, वहां से एनर्जी आने दो। आपके जाने का मतलब नहीं है वहां से, आपको वहां पे वो एनर्जी क्रिएट करनी होगी घर के अंदर, उस डायरेक्शन से, उस एंगल से, उतनी डिग्री से, तब तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आपने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर ले लिया है, ईस्ट फेसिंग आपका दरवाजा है लेकिन वो हमेशा बंद रहता है, और जहाँ से ओपनिंग बालकनी है तो वो साउथ में है या वेस्ट में है, तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पूरा ज्ञान हो, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। और आगे हम लोगों ने एक नया शुरू किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि आप kashiacademy.org पे इस कोर्स को ले सकते हो और फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। डेमो क्लासेस हैं उनको आप फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। दैट इज़ ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, जो लोग इसमें करियर लेना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। थैंक यू।